जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ याकूब सैयद और आप देख रहे हैं कौम डिजिटल। और ये मुल्तान अपडेट के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नादराबाद शेर शाह रोड पर ज़ेर तामीर एक फ़्लाई ओवर है जो इस वक्त सुस्त रवि से काम उसका जारी है। और कमिश्नर मुल्तान जो है आमिर खटक ने मौका पर जाकर उसका मुआयना किया और महकमा शाहरात को वाज़े कर दिया कि फ़्लाई ओवर की तामीर का ये मंसूबा 31 जनवरी 2024 तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मौजूद एक्सियन हाईवे ग़ुलाम नबी ने कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये 1 किलोमीटर तवील फ़्लाई ओवर का मंसूबा 1 अरब रुपए से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके फ़ंड्स महकमा शाहरात के पास मौजूद हैं और इस मंसूबे को मुकर्ररा दी गई मुद्दत में ही मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ ये मैं आपको बात बता दूँ कि नादराबाद रोड की आबादी के लिहाज से बहुत गुंजान आबाद है, जबकि ये रोड मुल्तान को दीगर अजला से मिलाता है। यूँ कहा जाए कि ये राब्ता सड़क है, लेकिन पिछले कई माह से यहाँ काम सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। धूल मिट्टी इस कदर है कि इलाके के मकीन जो हैं वो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं और मसरूफ़ तरीन रोड है, कारोबारी रोड है, ताजरों के कारोबार भी तबाह हो चुके हैं तकरीबन। तो ज़रूरत इस अमर की है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फ़्लाई ओवर का मंसूबा जो है ये नादराबाद और इंडस्ट्री स्ट्रीट के दरमियान वाक़ई है। और जो इंडस्ट्री स्ट्रीट से आते थे नादराबाद वाली साइड पे, तो अक्सर औकात जो है जब रेलवे फाटक बंद होता था तो वहाँ बहुत देर तक जो है वो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था और फिर जब वो फाटक खुलता था तब वो जाते थे। और इस दौरान अगर कोई एम्बुलेंस भी आ गई है या किसी को इमरजेंसी है तो वो भी वहीं खड़ा है। तो ये मंसूबा जो है ये साबिक़ हुकूमत में जो है वो उस वक्त के MNA आमिर डोगर ने मंजूर करवाया था और उसके बाद ये काम तेज़ी से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही हुकूमत गई तो फंड्स पहले तातुल का शिकार हो गए और उसके बाद जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई थी और तकरीबन नामुकम्मल और बड़ा सुस्त रवि से ये जारी था। कमिश्नर मुल्तान भी जो हैं पहले इस चीज़ को ख़ास नहीं वो कर रहे थे, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जो था वो निश्तर 2 की तामीर और कार्डियोलॉजी सेंटर का तोसी मंसूबा जो है वो उसमें ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो जब पब्लिक का जो परेशान हाल पब्लिक जो है उनकी जब शिकायत ज़िला इंतज़ामिया की तरफ गई कि खुदारा इस मसले को देखें कि हमारा सारा रोड जाम हो चुका है, हमारा आमदोरफ्त मुतासिर है, हमारा कारोबार मुतासिर है, धूल मिट्टी इस कदर वहाँ है कि लोग जो हैं और ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं और उनकी शरह जो है वहाँ के लोगों की शरह जो है वो सांस की बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होने की तादाद ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल को देख के कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने गुज़िश्ता रोज़ नादराबाद फ़्लाई ओवर का मंसूबे पर वो मौके पर गए हैं। उन्होंने जायज़ा किया और जब देखा कि भाई अभी तो ये काम वैसे का वैसे पड़ा हुआ बड़ा सुस्त रवि से जारी है, तो उन्होंने थोड़ी सी महकमा हाईवे के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी खिंचाई की और उनको कहा कि भाई ये मंसूबा मुझे 31 जनवरी 2024 तक मुकम्मल चाहिए। अब बात ये है कि ये 1 किलोमीटर का जो तवील सिलसिला है, ये मंसूबा है, ये पिछले कई महीनों से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कमिश्नर मुल्तान जिस तरह निस्टर 2 और कार्डियोलॉजी के जो तोसी मंसूबे के ऊपर खड़े रहकर उन्होंने ये मंसूबे मुकम्मल करवाए हैं, तो इनको ये चाहिए कि ये मंसूबा, ये रोड जो राब्ता सड़क है और मुल्तान को दीगर अजला से मिलाते हैं या दीगर अजला को मुल्तान से मिलाने का ये रोड है, तो ये बड़ा अहम रोड है। यहाँ कारोबारी मराकज़ भी हैं, यहाँ घर भी हैं, ठीक है जी। तो ज़रूरत ये है कि कमिश्नर मुल्तान
موقع پر کھڑے ہوں یا کم سے کم ہفتے میں 2 سے 3 چکر لازمی وہاں لگائیں، وہاں کھڑے ہو جائیں اور کام کا جائزہ لیں۔ اگر وہ جائزہ لیں گے کام کا تو تب جا کے یہ کام مکمل ہوگا، نہیں تو یہ کام اسی طرح سست روی سے چلتا جس طرح پہلے اتنے مہینوں سے یہ جو ہے یہ سست روی سے چل رہا ہے، اسی طرح یہ چلتا سال اور گزر جائے گا، شہریوں کے مسائل اسی طرح رہیں گے، ہر چیز جام ہوئی پڑی ہے۔ تو کمشنر صاحب سے مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب آپ موقع پر جائیں اور جا کر وہاں یہ سارا کام خود کروائیں، اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کروائیں۔ جی تو نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو مزید جو ہے ملتان کی اپڈیٹ کے حوالے سے ملاقات کروں گا اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ جو ہے نا وہ میں حاضر ہوں گا۔ جی اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔